स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर। और वो नया चैप्टर क्या है हमारे पास? क्या काइनेमैटिक्स। सर? नया हाँ चैप्टर स्टार्ट हाँ। करने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हम्म। हैं। काइनेमैटिक्स। ठीक है। अब इसमें क्या यस होता सर। है, ये इसके अंदर दो चीजें, दो चैप्टर पढ़ते हैं हम क्लास 11 के अंदर। पहला चैप्टर 1D, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं 2D। ठीक है, सही है। 1D मीन्स 1 डायमेंशन, 2D मीन्स 2 डायमेंशन। और 1 डायमेंशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या होने वाला है, मोशन होगा। और मोशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस में होगा, एक ही एक्सिस में होगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ठीक। यहाँ पे जो मोशन होगा वो प्लेन में होगा। यहाँ पे जो मोशन होगा वो कहाँ पे होगा? प्लेन के अंदर होगा। प्ले। ठीक है। अब प्लेन क्या चीज होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस। ठीक है। हाँ एग्जाम्पल के तौर पे तुम देख लो। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं वाई जेड प्लेन होता है। या फिर हम कह सकते हैं जेड एक्स प्लेन होता है। ठीक है। तो ये क्या है? हाँ 2D प्लेन्स होते हैं। तो अब हम लोग पहले पार्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? 1D। 1D मोशन के अंदर। ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो ये तो है हमारे पास काइनामेटिक्स के अंदर सेक्शन। दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास डायनामिक्स और एक होता है काइनामेटिक्स। अब एक दूसरा जो टर्म आता है वो होता है डायनामिक्स। हाँ ठीक है। डायनामिक्स क्या चीज होती है भाई? डायनामिक्स जो चीज होती है इसमें हम लोग जो जिस चीज के लिए कंसर्न होते हैं वो होता है फोर्स, अबाउट द फोर्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये चीज होती है कॉज, कॉज ऑफ फोर्स। या हम कह सकते हैं कॉज ऑफ मोशन, नॉट कॉज ऑफ फोर्स, कॉज ऑफ मोशन बेसिकली। कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन को कराने के पीछे किसका हाथ है, वो हमारी फोर्स होती है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डायनामिक्स के अंदर। ठीक है। ठीक है। अब ये हाँ सारे सेक्शंस हैं, ये सारे के सारे हमारे किस चीज के सेक्शन है? ये सारे के सारे हमारे सेक्शन है मैकेनिक्स के। समझ आई? किसके सेक्शन है? हाँ सर। मैकेनिक्स के। मैकेनिक्स। ठीक है। तो ये पहली बात तो हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ मैकेनिक्स चल रही है, स्टार्ट हो गई है अब। ठीक है। यूनिट डायमेंशन तो ऐसी बेसिक चैप्टर था, वो तो हो गया। अब हमारा जो है स्टार्ट हुआ है रियल चैप्टर विच इज योर काइनामेटिक्स। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा मैकेनिक्स की स्टार्ट हो गई, मतलब स्टार्टिंग हुई। तो अब ठीक। काइनामेटिक्स के अंदर क्या चीज पढ़ते हैं? यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अबाउट मोशन। अबाउट मोशन। ठीक है। अबाउट मोशन। इसमें इस काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि तुम्हारे पास होता है टर्म ऑब्जर्वर। ठीक है। बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे कि ऑब्जर्वर हो गया। या हम कह सकते हैं ठीक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। या फिर हम कह हाँ सकते हैं रेस्ट क्या है ना? रेस्ट, मोशन। ये सारी की सारी चीजें होती हैं, बेसिक टर्म्स होती हैं इस चैप्टर में, जो इसको पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। और ये जो रेस्ट है और ये जो मोशन है, ये जो चीज होती है ये एक रिलेटिव चीज होती है। सबसे पहली चीज तो रिलेटिव चीज होती है। रिलेटिव चीज का क्या मतलब है? मतलब है कि ये जो होती है एब्सोल्यूट नहीं है, ये बदलती रहती है। जैसे जैसे मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या हम कह सकते हैं, हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता रहता है। जैसे ये क्या है, रिलेटिव होती है। रिलेटिव होती है। और ये डेफिनेट तो होती नहीं, मतलब ये डिपेंड किन चीजों के ऊपर करेगी कि मेरा ऑब्जर्वर है कौन। ठीक है। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कहाँ पे? ऑब्जर्वर का अच्छा। मतलब है जो इवेंट को, जो इवेंट को देख रहा है। ठीक है। जो इवेंट को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ वो हाँ है हाँ। मेरा ऑब्जर्वर। अब इवेंट क्या हो सकता है? इवेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में, तो वो ऑब्जर्वर है। वो जो ऑब्जेक्ट जो उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है वो मेरा क्या है? ऑब्जर्वर है। अब ये जो ऑब्जर्वर है वो है कहाँ पे? क्या वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही है? क्या वो ऑब्जेक्ट से बाहर है? ठीक है। दो चीजें हैं। जैसे लेट से मेरे पास क्या है, लेट से मेरे पास एक एक कार है। ठीक है। एक कार है कुछ ऐसी, ट्रक बना लो यार, कुछ भी बना लो। ठीक है। ये है। अब ये मूव कर रही है लेट से वी वेलोसिटी से। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है? इसके अंदर मेरे पास एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है। और एक बच्चा बाहर हाँ बैठा हाँ। हुआ है। ठीक है। ओके। ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो बच्चे की स्पीड होगी वो भी वी वेलोसिटी होगी, वो भी वी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, जिस स्पीड से ये मेरा बस मूव कर रहा है। तो अगर लेट से ये ऑब्जर्वर है, ये बच्चा ऑब्जर्वर है। ठीक है।
तो मेरा जो मोशन होगा उसका एनालिसिस अलग तरीके से होगा। मोशन का एनालिसिस डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका एनालिसिस क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसके कंपैरिजन में? जो ये बच्चा है, लेट्स से ये बच्चा ए है, ये बच्चा बी है। तो जो बी हाँ बच्चा हाँ। जिस तरह से इस मोशन को देख रहा है, उसके लिए हम्म। एनालिसिस इस मोशन का डिफरेंट होने वाला है। और जो बच्चा ए है, जो कि बस के अंदर बैठा है, ठीक। ट्रेन के जो भी जिसके अंदर हाँ बैठा हाँ हुआ है, जो कि मूव कर रहा है, उसके लिए एनालिसिस डिफरेंट हो जाएगा। अब ये जो बच्चा है, उसको ये जो ट्रेन या बस है, ये रेस्ट पे लगेगी। ये रेस्ट पे लगेगी किसके लिए? ए हाँ के लिए। और जो मेरा ये जो बी बच्चा है, उसके लिए ये जो चीज है, जो बस है, ये ये किस में लगेगी? मोशन में लगेगी भाई। ठीक है। अब ये मोशन में लगेगा। अब ऐसा क्यों है कि भाई ये मोशन में लग रहा है और रेस्ट पे लग रहा है? एब्सोल्यूट कोई चीज होती नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास रेस्ट और जो मोशन वाली चीज है, वो हमारे लिए रेस्ट और मोशन हो सकता है, लेकिन किसी और बंदे के लिए वो क्या हो सकता हाँ। है? ठीक है। डिफरेंट हो सकता है। तो ये डिपेंड हाँ करता हाँ। है कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मेरा ऑब्जर्वर कौन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से मैं उस चीज को देख रहा हूँ, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे ये यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, ये क्या है? मेरा ग्राउंड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑब्जर्वर कौन है? जो ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैं उसी के अंदर बैठा हूँ जो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि तुमको पता होना चाहिए इनिशियल इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कि ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, कि हाँ भाई ये सब सारी चीजें होती हैं। समझ आई बात? पूरी चीजें समझ आई जी कि सर। क्या है या नहीं? अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को ऑफिशियली। अब इस चैप्टर में सबसे पहली जो चीज आती है, सबसे फर्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, वो होती है डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है भाई, ये डिस्टेंस। और जो दूसरी चीज आती है इसी से रिलेटेड, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस होता है एक चीज, एक चीज होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या है भाई डिस्प्लेसमेंट, क्या है भाई डिस्टेंस? देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है मेरा टोटल पाथ कवर्ड। मेरा जो मेरा क्या है, मेरा टोटल पाथ कवर्ड। मैं सिंपल बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूँ। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, मेरा कोई एक एक ऑब्जेक्ट है, ए है। ये क्या किया इसने? इसने स्टार्ट किया यहाँ से अपनी जर्नी, और ये स्टार्ट करके इस पॉइंट पे आया, बी वाले पॉइंट पे। लेट से बी पॉइंट पे आया। लेट से मैं यहाँ पे एक चीज बना देता हूँ, जो कि स्टार्ट करी अपनी जर्नी ए पॉइंट से, बी पे आया। फिर बी से वो क्या किया, इस सी पॉइंट पे आया। ये सेम ऑब्जर्वर यहाँ से चला चला चला, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है चला चला, और बी पे गया, बी से सी पे गया। तो बेसिकली लेट से ये डिस्टेंस जो होगी मेरी, मैं इसको बोल देता हूँ डी ए बी प्लस डी बी सी। ये क्या है मेरी? ये मेरी है टोटल डिस्टेंस। और ये क्या है, मैं इसको बोल दिया मैंने, ये डी के बराबर हो गई। किसके बराबर आ गई? डी के बराबर आ गई। समझ आए? तो ये ठीक। क्या है, टोटल पाथ। हाँ टोटल पाथ जो कि मेरा ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है पूरी मोशन के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय फाइनल, मतलब ये क्या है, ये उस पर नहीं डिपेंड करता कि मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। बस ये है कि मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, और अब ये कितना पाथ कवर कर रहा है, इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, तो ये बेसिकली होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई, क्या हो गई? सी पे हो गई। तो जो ये लेंथ है बिटवीन ए सी, मतलब ये जो लेंथ है, यही मेरा क्या है? ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात? यही हाँ सर, मेरा क्या है? प्रोसीड। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको मैं और कैसे बोल सकता हूँ? इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। शॉर्टेस्ट पाथ कवर का मतलब ये है कि सबसे छोटा डिस्टेंस किसी दो पॉइंट को भी, किसी दो पॉइंट हाँ के डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या हो जाएगा मेरा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक बात है। तो इन दोनों बातों से मैंने क्या समझा, कि जो मेरा डिस्टेंस है, वो क्या होने वाला है, मेरा डिस्टेंस क्या होने वाला है। इस इन बातों से मुझे क्या समझ आया, कि मेरा जो डिस्टेंस है, वो या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। छोटा नहीं हो सकता हाँ। कभी। डिस्प्लेसमेंट से छोटा मेरा डिस्टेंस कभी भी नहीं हो सकता। ठीक या है। तो वो बराबर हो जाएगा, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट हाँ स्टार्ट किया और वो सी पे ही डायरेक्ट आया, वो बी पे गया ही हाँ नहीं, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन लेकिन मेरा जो क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस से। समझ आई बात? कभी नहीं हो सकता ऐसा। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई डिस्टेंस हाँ हाँ। डिवाइडेड बाय, मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, ग्रेटर देन वन। तो ये वही सेम चीज लिखी हुई है, थोड़ा सा बस तुमको आगे खोल के देखनी होगी। समझ आई बात? बोलो। हाँ सर। इतना समझ आया? जी अच्छा, जी। बढ़िया, सही है, सही चल रहा है। तो ये चीज समझ आ गई तुम्हें। अब एक बात बताओ, लेट से मैंने तुमसे एक चीज बोली कि मेरा ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है, तो ये मेरा, मैंने इसको बोला कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस हो गया। लेट से अगर मैं इन दोनों चीजों को टाइम के रिस्पेक्ट में देखने लग जाऊं, इन दोनों चीजों को किसके रिस्पेक्ट में देखने लग जाऊं? टाइम के रिस्पेक्ट में। दैट हाँ मीन्स कि मैं तुमसे, अब मैं तुमको कहाँ की तरफ ले जा रहा हूँ? अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि आप स्पीड को ऑब्जर्व करो। ये व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या चीज होती है भाई? स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम। तुम्हारा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, स्पीड क्या है बेसिकली? तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी इज योर व्हाट, इज योर स्पीड। समझ आई बात? जी जी। एंड अगर यही सेम चीज मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलूँ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चीज हो पहला जाएगी? सीखना जाएगा। या मैं वेलोसिटी, नॉट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बारे में बात करूँ, तो वेलोसिटी के लिए क्या हम्म। होगा? तो मैं वेलोसिटी के लिए लिख सकता हूँ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन मींस कि मेरा फाइनल एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, टी टाइम जो भी है। हाँ हाँ। ये हो गया मेरा वेलोसिटी। सेम ही चीज जो चीज मैंने यहाँ पे करी है, अगर मैं ये दोनों चीज को, अगर ये दोनों चीज को मैं डिवाइड कर दूं किससे, इन दोनों चीज को मैं डिवाइड कर दूं टाइम से, तो मेरा जो डिस्टेंस है अपॉन टाइम, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा बेसिकली? ये हो गया मेरा स्पीड, जी। और ये क्या हो गया मेरा? बोलो। वेलोसिटी। समझ हाँ आई? सर। वेलोसिटी। हाँ। तो ये हो गया मेरा, अगेन वही सेम चीज कि मेरा जो स्पीड है, या तो वो बराबर हो जाएगी वेलोसिटी से, या तो वो क्या ज्यादा हो जाएगी? बड़ा रहेगा हमेशा। समझ आई बात? अच्छा सर, हाँ गया हाँ ठीक है, गया। इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पीड अपॉन में वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। अभी ये कहीं चीज कहीं दिख जाओ तो चौक मत जाना। समझ आई बात? हाँ ये चीज बन कैसे रही, क्या हो रहा है समझ? ठीक है, बढ़िया है। अगर ये चीज समझ आ गया, तो अब एक और बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन वो है तो समझ, मतलब अभी तो लगेगा अरे ये तो पता ही, तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जहां जब ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि अरे ये बहुत सही चीज है। मतलब ये कि हमेशा मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, जी सर। डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा जब तक इसकी डायरेक्शन चेंज ना आ रही, जब तक ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर ले। जब तक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तब तक मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। कभी भी हम्म। अपना ऑब्जेक्ट जैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज करी, दैट मीन्स कि मेरे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तीन हो जाएगा। चेंज आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ। और यही सेम चीज अप्लाई होती है किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। सेम चीज कि मेरा स्पीड और वेलोसिटी जब तक बराबर रहेगी, जब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर ले। समझ आई बात? आगे 100% क्लियर? ठीक है। जी सर। तो अगर तुम्हें इतना समझ आया, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें एक एक बेसिक सवाल, लेट से एक ग्राफ वाला क्वेश्चन देता हूँ, हम्म। ठीक है, उससे तुम्हारे थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। ये है मेरा डिस्टेंस, ठीक है, और ये है मेरा टाइम, ठीक है, ये है हम्म। मेरा डिस्प्लेसमेंट, हम्म। और ये है मेरा टाइम। ठीक है, हाँ सर। एक सेकेंड, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट बस। हम्म।
ठीक है, इतना समझ आ गया। तो बस हाँ अब सर। हो चुका है इसमें। पेस्ट हो जाए भाई। ओ, 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 ठीक है। रुको रुको रुको। ठीक है, इसको ही और करना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पे हम इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मैं तुम्हें कुछ जो है वो ग्राफ दे रहा हूँ, उससे मुझे समझाओ कि तुम्हें समझ क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला ग्राफ है ये। ठीक है, और दूसरा ग्राफ है तुम्हारा, सेम ही ग्राफ है। एंड तीसरा यहाँ पे मैं तुम्हें देता हूँ, लेट्स से ओके, ये ग्राफ। और चौथा ग्राफ है ये। ठीक है, बस मैं तुम्हें, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे भी मेरा हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके गुड। अब मुझे समझा दो बस इतना, कि कौन सा ग्राफ सही है तुम्हारे लिए और कौन सा ग्राफ गलत है। ठीक है, कौन सा ग्राफ सही है, कौन सर सा ग्राफ ग्राफ तो गलत सही सही लग रहे हैं, पहले में है। सर स्पीड मैं तो बढ़ी फिर कम हो मैं गई। मार्किंग कर देता हूँ ग्राफ की। मैं जरा, ये है ग्राफ ए, ये है ग्राफ बी, ये है ग्राफ सी, ये है ग्राफ डी, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कौन सा ग्राफ सही लग रहा है, कौन सा ग्राफ गलत लग रहा है, विथ रीजन, ये मुझे समझाओ। रुकिए सर। सही है, अगर नहीं पता तो बोल दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, रुकिए सेकंड। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या पता समझ आए। सोचो सोचो। बहुत सही सवाल है, और ये काफी ज्यादा चांसेस है कि ऐसे सवाल आए। डिस्टेंस। सोचो जल्दी। एक सेकंड सर। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में तो नहीं हो सकते। आप सही पकड़ रहे हो तुम। तो बताओ फिर। और सर पहला वाला सही लग रहा है सर, क्योंकि उसमें स्पीड पहले बढ़ी है फिर स्पीड कम हो गई। अच्छा, तो पहला वाला तुम्हें सही लग रहा है, ओके। सो तुम्हारे हिसाब से ये लेकिन है सर कि ऐसा तो दूसरा वाला ऑप्शन, भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ी फिर कम हो गई। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। सो तुम्हारा पहला वैसे सर ऑप्शन, शुरू के दोनों सही लग रहा है। ठीक है, तुम कह रहे हो पहला सही लग रहा है, और फिर बी भी ठीक लग रहा है उसको। बी समय सही लग रहा है, और गलत क्या लग रहा है? सी डी सी दोनों और डी गलत। गलत लग रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे हिसाब से ओके। ठीक है, हाँ। ये बिलाल के हिसाब से। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं जरा। अब हम जरा इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हमको क्या समझना चाहिए। देखो हो क्या रहा है इनिशियली, ये मेरा क्या है, टाइम के साथ चीजें हो रही हैं। ठीक? तो जैसे 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 हाँ तुम देख रहे हो, टाइम जैसे जैसे मेरा बढ़ता जा रहा है, आगे टाइम जाता जा रहा है, मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुछ डिस्टेंस कवर हुआ, यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद जैसे ही और टाइम बढ़ा, मेरा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। अरे भाई, डिस्टेंस कैसे कम हो सकता है? डिस्टेंस कभी कम हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने ए से मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी, और मैंने बी तक अपना जर्नी कंप्लीट किया, और फिर मैं बी से वापस आया। ठीक है, ए पे लेट से मान लो मैं यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे वापस आ गया। ठीक है, मेरा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारे सबसे जीरो हो गया। लेकिन मेरा डिस्टेंस कैसे जीरो है? मेरा डिस्टेंस तो ऑलवेज बढ़ेगा। डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड। और ये ग्राफ क्या बोल रहा है, कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो जाके कम हो रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। टाइम के साथ मेरा डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, कभी डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। तुमने बोला जाके रुक ठीक गया है। आगे बी पे, अरे तो रुक गया तो वहीं स्टैग्नेंट हो जाएगा ना। मेरा जो ग्राफ है फिर हाँ वो हाँ ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ कभी हाँ नीचे सर। नहीं गिरेगा ग्राफ। अगर डिस्टेंस का ऊपर उठा है तो वो नीचे नहीं गिर सकता, अगर वो टाइम के साथ है तो। है ना, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो नीचे नहीं गिर सकता। दैट मीन्स ए इज नॉट द करेक्ट आंसर।
समझ आई बात? समझ आया हम्म। कितना, मतलब बेसिक सवाल है लेकिन कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अब बी पे आते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट। अब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं चेक कर लेते हैं। अब ये क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। हाँ ये तो पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। मेरा ए से स्टार्ट हुआ जर्नी, बी पे गया, बी से मैं वापस आया, तो मेरे पास क्या डिस्प्लेसमेंट कम नहीं हो रहा है अब? हाँ। अब भाई हाँ इनिशियल सर ये तो पोजीशन थी, वहां पे वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, सही है। जी। करेक्ट। दैट मीन्स तुमने जो बोला वो एकदम ही गलत था। अब सी पे आते हैं। सी पे देखते हैं तो भाई मेरा जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन मेरा डिस्टेंस नेगेटिव में जा रहा है, ऊपर से कम भी हो रहा है, टाइम के साथ मेरा डिस्टेंस कम भी हो रहा है। देखो, दैट मीन्स ये सही हो ही नहीं सकता। आई समझ? और जी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पे जाता हूँ तो बिल्कुल ये सही है। डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं नेगेटिव होता, मैं यहाँ पे गया और पीछे चला गया, हो गया नेगेटिव मेरा। दैट मीन्स सही है। मतलब जो तुमने बोला था एकदम रिवर्स हो गया। आई बात समझ की नहीं आई? सर बी वाला बेटे तुम बताइए एक बार, बी वाला कैसे गलत हुआ? कौन सा, बी या डी? बी। ये हाँ। ये वाला, इसमें ध्यान से देखो, मैंने ए से स्टार्ट किया अपना पोजीशन, मतलब लेट से ये ए है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लेट से बी है, और ये वाला जो पॉइंट है लेट से सी पॉइंट है, ठीक है। या इसी नहीं, वापस ए ही पॉइंट है, ए ही है, मतलब ये वापस अपनी उस पे आ गया ना, इनिशियल पोजीशन पे, डिस्टेंस बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से वापस ए पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ा। और डिस्प्लेसमेंट जब ये पीछे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम नहीं होगा, ये देखो, इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर इतना, फिर इतना, फिर डिस्प्लेसमेंट कम नहीं होगा क्या? तो बेसिक सी बात है। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कम कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने कोई दो पाथ चूज किया, ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, ठीक है। अब फिर मैं सी पे आया, तो ये पहले इतना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और जी। पहले कितना था, इतना डिस्प्लेसमेंट था। अब मैं और पीछे आ गया, डी पे आ गया, तो मेरे पास और डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। अगर मैं और पीछे आ गया तो और डिस्प्लेसमेंट कम, अब वापस ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जी। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पे जाओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज ही नहीं आया, मेरा जो इनिशियल पोजीशन ए था, वापस वहां पे मैं वापस लौट के आ गया, तो ये ग्राफ तो सही है। हाँ है ना, समझ आया अभी? हाँ सर। ठीक है। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज तुम्हें समझ आ गई कि कौन सी चीज क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे आओ। अब नेक्स्ट जो चीज हमको समझनी है वो ये है कि अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रहा मेरा एक ये रेक्टेंगल लग रहा है, मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं स्क्वायर बनाऊंगा इसको। ये कुछ ऐसा अभी कुछ स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इसकी एक साइड है ए, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया यहाँ से अपनी जर्नी, ठीक है, वी वेलोसिटी से, सही है। ये पॉइंट ए है, हम्म। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, सही है। कोई दिक्कत है? हम्म। ठीक है। हम्म। अब मैं तुमसे पूछ के आ रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे बता दो डिस्प्लेसमेंट, ये हम कह सकते हैं, मुझे बता दो तुम स्पीड, ठीक है, कब से कहाँ तक, से कहाँ तक, मुझे स्पीड बताओ, ए से बी, ठीक है। फिर बताओ फिर बताओ ए से सी, फिर बताओ ए से डी, ठीक है, फिर बताओ ए से ए। ये किस चीज में करूँ? ये सेम चीज डिस्टेंस में करो और डिस्प्लेसमेंट में करो। ये डिस्प्लेसमेंट और स्पीड हो गया, यहाँ डिस्टेंस कर देते हैं, एक मिनट रुको, यहाँ हम कर देते हैं डिस्टेंस, और यहाँ हम कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या तुम स्पीड ही खाली बताओ, वो ये छोड़ दो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला, खाली स्पीड बता दो और वेलोसिटी बता दो, ठीक है। ये दो चीजें तो मैंने तुमसे पूछी हैं कि व्हाट इज द स्पीड। यहाँ पे इसकी स्पीड और वेलोसिटी अभी सेम ही है, क्योंकि अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, विच इज वी, ठीक है। अब ये इसकी हाँ। जो क्या नाम है, हर जगह जो है इसकी वी ही रहने वाली है स्पीड। अब तुम्हें मुझे बतानी है कि अगर ए से बी गया तब कितना होगा, ए से सी गया कितना होगा, कितना होगा, कितना। और यहाँ पे इसको टाइम लेट से टी लगा, यहाँ पे इसको टाइम लेट से टी लगा। या मैं टाइम नहीं देता हूँ, मैं बेसिकली टाइम तुम्हें नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन टाइम सेम ही लग रहा है, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, टाइम टी ही लग रहा है, यहाँ से यहाँ में टाइम टी लगेगा तो सब में टाइम टी लगने वाला है, हर सेक्शन में। और मैंने तुमको डिस्टेंस भी ए दे दिया है इसका। अब मुझे फटाफट जो है आंसर बता दो जल्दी, ठीक है, या मैं ही स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, ठीक है, या तुम बताओगे, बताओ तुम पहले बताओ, तुम बताओ पहले। हम्म।
तो देखो सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। सबसे पहली चीज ए से बी पूछा हुआ है। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? स्पीड की डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या है डेफिनेशन? हाँ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस टाइम टेकन। अपॉन में टोटल टाइम। अब ये बोलने के लिए तो बहुत इजी है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, लेकिन बहुत क्रिटिकल डेफिनेशन है, क्योंकि ये ही हर जगह इस्तेमाल होने वाली है। टोटल डिस्टेंस का मतलब कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया अपनी जर्नी? ए से स्टार्ट करी, बी पे खत्म करी, मतलब इसका डिस्टेंस है ए। मैंने बोला डिस्टेंस ए, और टाइम कितना लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है बेसिकली? टाइम लग रहा है टी कवर करने में, और वेलोसिटी हम्म। मुझे वी दे रखा है। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा वेलोसिटी को? मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ वी इक्वल्स टू, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम मुझे दिया नहीं हुआ है तो मैं टी को इधर भेजूंगा, और मैं इसको लिखूंगा ए अपॉन में वी, सिंपल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए अपॉन में वी। ठीक है, ए से ए हम्म। कटा, और मेरे पास क्या स्पीड आई है? यहाँ पे स्पीड आ गई मेरी वी। समझ आया? स्पीड वी कैसे हाँ आई? सर। आ गया। अब आता हूँ ठीक। मैं ए से सी पे आता हूँ। ठीक है, अब मैं कहाँ पे आ रहा हूँ? ए से सी में। तो अब ए से सी में मुझे जरा वो बताओ डिस्टेंस कितना आया? ए से सी में डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? ए से लेके सी तक डिस्टेंस कवर किया, ए सर और ए। ऐसे। इट वुड बी 2a। ठीक है, और हाँ अब सर तो तुम्हें यहाँ पे क्या बताना है? व्हाट इज द स्पीड? यहाँ पे स्पीड क्या होने वाली है, ये बताओ पहले। सोचो, अगर यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। ठीक है, और हम्म। मुझे कि यहाँ पे भी स्पीड इसकी भी थी, टाइम भी सर डबल लगेगा फिर। यहाँ पे भी स्पीड इसकी भी थी, सही है। टाइम से नहीं मिला, टाइम हमको दिया नहीं हुआ है, पहली चीज तो टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको टाइम नहीं हाँ दिया तो हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? हमें एक ही चीज को पकड़ना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे निकालोगे वो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो टोटल टाइम निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए इसका और इसका दोनों का जर्नी को ऐड करके टाइम निकलेगा तुम्हारा। जैसे लेट से यहाँ T1 टाइम लगा, लेट से यहाँ T2 टाइम लगा, तो T1 T2 को हम्म। ऐड करो, T1 प्लस T2, यू विल गेट T। एंड T का वैल्यू कैसे आएगा? डिस्टेंस कितना तुमने इसका T1 का वैल्यू कैसे निकालोगे? T1 का वैल्यू निकालोगे, कितना डिस्टेंस कवर किया है? ए डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम हम्म। में, मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन में ए। यही हो गया, सेम चीज यहाँ पे भी होगी, तो मतलब दो बार से मल्टीप्लाई करो, तो ये चीज करोगे तो तुमको मिल गया, तुम्हारा टाइम आ गया यहाँ पे। तो जब तुम्हारा टाइम आएगा, तो टाइम क्या है तुम्हारे पास? 2/v, ये तुम्हारा आया है टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने क्या हम्म। करना, सिंपल, डिस्टेंस तुम्हारा क्या था? 2a, और यहाँ पे क्या करोगे? 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा तुम्हारे पास यहाँ पे, बताओ? 2 डिवाइडेड बाय v कर रहे हो तुम यहाँ पे, यही है, तो 2 से 2 कटा, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ए अपॉन बी। 2, ये क्या आ गया? सिर्फ v आएगा आंसर, 2/v नहीं आएगा आंसर, सिर्फ आएगा v। ए अपॉन बी आया ना सर, डिस्टेंस एक, अपॉन बी। अरे ए कट गया ना ए से। ए कैसे कटा? अरे ये रहा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया था ना, ठीक, क्या अच्छा हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ये 2/v, और ऊपर रहेगा ए, हाँ मतलब ये डिस्टेंस तो ए रहेगा ना ऑब्वियसली, हाँ। तो मेरा क्या हो गया आंसर? ए से सी में जाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, बोलो? ए से ए सी जाने अपॉन बी। में हाँ, ए अपॉन बी सर। हाँ, तो ए अपॉन में ये 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज 2, तो ये हो गया ए अपॉन में बी। और यहाँ पे ए से ए कट गया था, तो मेरा जो टाइम आया था T1 + T2। मैंने कैसे किया यहाँ पे? T1 की वैल्यू क्या लिखी मैंने यहाँ पे? ए अपॉन में डिस्टेंस क्या लिखा मैंने यहाँ पे? अच्छा, मैंने यहाँ पे सीधा तुमको वही लिख के दे दिया, डिस्टेंस नॉट, अरे एक सेकेंड, यही मैंने एक हाँ चीज, सर वो मैं भी नहीं समझा। हाँ हाँ, रुको 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 रुको, एक मिनट, रुको। हमको टाइम चाहिए ना, टाइम चाहिए, ध्यान से देखो अभी। हाँ सर टाइम कहाँ से आया है? हाँ हाँ, देखो, टाइम क्या चीज होती है? टाइम होता है तुम्हारे पास डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी ना, तो डिस्टेंस क्या है? ए अपॉन में वी है ना, सिंपल, है ना। मैं वहीं वहां से मैंने गलती से वहां कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे भी ए अपॉन वी होगा, यहाँ पे भी ए अपॉन वी, यहाँ पे भी ए अपॉन, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट टाइम। टाइम कितना है तुम्हारा? 2a/v। और डिस्टेंस कितना कवर किया तुमने? 2a डिस्टेंस, एंड टाइम वुड बी 2a/v में वी। सही है, तो 2a से 2a कैंसिल आउट, यू विल गेट v अगेन। सेम चीज यहाँ पे देखते हैं, ए से डी में जाते हैं, ए से मैं कहाँ गया? डी पे गया। यहाँ पे भी सेम चीज देखोगे, यहाँ पे 3a/v हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? थ्री ए थ्री अपॉन बी। थ्री ए अपॉन में वी। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, सब में वी ही पा रहे हो, अब वी ही पाओगे भाई जब यहाँ पे बेसिकली वी, जो तुम यहाँ पे स्पीड निकाल रहे हो, तुम एवरेज स्पीड निकाल रहे हो। अभी मैंने तुम्हें एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, जो कि बता देना चाहिए था, थोड़ा सा वेट करो। टाइम क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जब भी करोगे तुम, तो यहाँ पे डिस्टेंस ए, यहाँ पे डिस्टेंस ए, यहाँ पे डिस्टेंस ए, और टाइम कितना है? यहाँ पे भी टी लगेगा, यहाँ पे भी टी लगेगा, यहाँ पे भी टी लगेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड दोनों जगह सेम ही है सेक्शन में। तो जो मेरा एवरेज स्पीड आना चाहिए, इट शुड बी वी। अगर वी से ज्यादा आ रहा है तो गड़बड़ है, वी से कम आ रहा है तो गड़बड़ है, वी ही आना चाहिए। अब ए से ए पे आता हाँ हूँ, तो ए से पे ए आने पे जीरो मत कर देना। क्यों? क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 4a डिस्टेंस कवर हुआ है, और मेरा जो यहाँ पे लिखूंगा मैं टाइम, कितना टाइम लिखूंगा? 4a/v में वी, दैट मीन्स यू विल गेट वी। अब पूरी गेम किसकी है? अब तुमको समझनी गेम वेलोसिटी की।
समझ रहे हो? अब किसकी तुम्हारी गेम हम्म, है? गेम है वेलोसिटी की। वेलोसिटी है असली चीज जिसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। क्या है यहाँ पे वेलोसिटी में? ए से बी पे जाता हूँ अगर मैं, सॉरी, ए से बी पे जाता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, ए से बी में चेंज इन पोजीशन क्या है? सिर्फ ए ही आएगा मेरे पास। ठीक है, हाँ चेंज इन पोजीशन हाँ में हाँ डिस्प्लेसमेंट ए आ रहा है। टाइम कैसे पता लगाएं? टाइम में तुमको पता, तो टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे? टाइम को ढूंढने के लिए हमको क्या चीज देखनी पड़ेगी? वही सेम चीज, टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने का यहाँ पे तरीका क्या है? वही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ए का हुआ है। टाइम कैसे पता लगेगा? वेलोसिटी से डिवाइड करके। वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया मेरा टाइम। तो मैंने ए अपॉन वी कर दिया। तो अगर तुम यहाँ पे देखो कोई डायरेक्शन चेंज हुई है, इतने से इतने डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है ए से बी जाने में? नहीं हुई। सर। तो तुमको पता है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे बी आया, दैट मीन्स ये चीज तो करेक्ट हो गई। बोलो। हाँ अगर हाँ ये सर। समझ आ रहा है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में। इस वाले ए और सी में जाएंगे। तो ए और सी में अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है कितना। अगर ये पता है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ए और सी जाने में हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई बताओ जरा। ए से सी गया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? बताओ। तो यहाँ पे ए, यहाँ सर। पे ये रूट 2 ए हो जाएगा। बोलो। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रूट 2 ए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक सेकेंड सर, ये रूट 2 ए कैसे हुआ? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाओ, हाँ हाँ रूट 2 ए आएगा। हाँ ठीक है। अब मैं हाँ यहाँ पे क्या चीज, टाइम से डिवाइड करना है। अब टाइम कैसे निकालूं? टाइम निकालने के लिए मुझे क्या चीज होना चाहिए? क्या चीज सबसे पहले पता होना चाहिए? टाइम निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरी ये तुम्हारे पास डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो, तो रूट 2 ए डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। समझ आया? अच्छा, स्पीड कैसे पता लगेगी? मतलब तुम्हारी वेलोसिटी कैसे पता लगेगी? तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से, यहाँ पे देखो। मैं अगर इसको ढंग से बनाना चाहूँ तो पहले इनिशियली मेरी वेलोसिटी ये थी। बोलो। हाँ सर। उसके बाद मैंने इस वाले पोजीशन पे मैंने अपनी वेलोसिटी चेंज करी भी। ठीक है। हाँ तो अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज होती है जिससे मैं कहता हूँ वेक्टर एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, बट यहाँ पे बेसिक सी चीज इस्तेमाल हो रही है, तो मैं यहीं पे वेक्टर को समझाने की कोशिश करता हूँ अभी तुम्हें। ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या चीज होती है सबसे पहली चीज, और वेक्टर क्या होता है उससे पहले चीज। तो वेक्टर क्या चीज होती है भाई? वेक्टर कुछ नहीं होता। वेक्टर एक ऐसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। वेक्टर एक ऐसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, अब मत पूछना क्या होता है, फिजिक्स क्योंकि पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। वेक्टर एक ऐसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास दो चीजें होती हैं। इसके पास इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। और इसके पास इसी का क्या चीज होता है? इसके पास इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसके पास इसका डायरेक्शन होता है। ये समझ आ रहा है? अब डायरेक्शन हाँ मैग्नीट्यूड सर। क्या मतलब? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से इतना ये मतलब होता है, मैंने तुमसे क्या चीज बोली? मैंने तुमसे ये बोला कि मैं क्या नाम है, फोर्स लगा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं इस ऑब्जेक्ट की एम मास का ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे प्रेजेंट है। इस एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में। तो मैंने तुम्हें क्या दिया? डायरेक्शन दे दिया कि एक्स एक्सिस में मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो फोर्स क्या होता है? डायरेक्शन के साथ आता है। और कितना फोर्स लगा रहा हूँ? 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। कहाँ लगा रहा हूँ? आई कैप। आई कैप मीन्स की एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? हाँ एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैंने क्या दिया है? इस फिजिकल क्वांटिटी को, इस फोर्स को मैंने डायरेक्शन दे दी और उसका मैग्नीट्यूड दे दिया। लेकिन यहीं तक ही मैं बोल नहीं सकता कि ये वेक्टर होती है। देखो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज और आती है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, जो मैं अभी यहाँ पे तुमको बताने वाला हूँ। तो मैंने तुम्हें दो चीज बताई अभी यहाँ पे कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर मतलब तीन चीजें बताने जा रहा हूँ। वेक्टर क्या चीज होती है? वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड खुद का होता है और खुद का डायरेक्शन होता है। उसके डायरेक्शन साथ भी जी साथ ये सर। क्या चीज फॉलो करता है? ये चीज ये फॉलो करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? वेक्टर लॉ ऑफ एक ऐसा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये होता है कि जब भी मेरे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं, इन एक से ज्यादा वेक्टर्स को मैं किस तरह से ऐड कर सकता हूँ। हम ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे पास 3 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है, लेट से मैंने आई कैप से बताया। ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक बेसिक सी चीज बताता हूँ कि मेरे पास 3 एक्सिस होती हैं जो मुझे पता है एक प्लेन के मतलब मेरे पास 3 एक्सिस है। एक है मेरे पास एक्स एक्सिस, एक है मेरे पास वाई एक्सिस, एक है मेरे पास हाँ जेड एक्सिस। अब इन तीनों हाँ एक्सिस को मैं वेक्टर में दिखाता हूँ आई कैप से। आई कैप मतलब कि आई एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मैंने 1 यूनिट ली है।
एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट ले लिए तो मैंने उसको आई कैप से दिखाया है। वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट ले ली तो मैंने उसको किससे दिखाया हुआ है, के कैप से दिखाया हुआ है। और जेड ठीक है। डायरेक्शन में मैंने 1 यूनिट ली है, मतलब 1 यूनिट का मतलब क्या, 1 यूनिट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, मैंने 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन लिया है। एक मैग्नीट्यूड ले ली, एक मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में लिया, एक्स में लिया है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, आई कैप से, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। और वन लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो मैंने क्या बोला, आई कैप। और वाई डायरेक्शन में तो जे कैप, और जेड डायरेक्शन में तो क्या होता है, सॉरी यहाँ पे जे कैप, और जेड डायरेक्शन है तो के कैप। हाँ वाई डायरेक्शन में होता है तुम्हारे पास जे कैप, और जेड डायरेक्शन में होता है के कैप। इतना समझ आया। आई जे के, देखो, ठीक है, ये जे है, देखो, आई जे और के कैप। अब ये कैप क्या होता है, कैप मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कहीं पे कैप देख लो, जैसे मैंने फोर्स लिखा है उसका कैप लगा दिया, मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो डायरेक्शन है मेरी। कैप का मतलब है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। कहीं पे भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, जैसे मैंने वेलोसिटी बना दी उसके ऊपर कैप बना दिया, इसका मतलब है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होने वाला है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वो डायरेक्शन है। एंड कैप का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड 1। समझ आया तुम्हें? बोलो सर। हाँ हाँ सर, जी जी। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो तुम्हें आई कैप जे जी कैप के कैप का बेसिक फंडा समझ आया कि क्या चीज होती है। अब आई कैप जे कैप के कैप समझ आ गई, तो तुम्हें डायरेक्शन चीज समझ आ गई कि अगर मुझे किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देनी होती है तो मैं आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में डायरेक्शन उसको दे सकता हूँ। अब मेरे पास एक से ज्यादा अगर वेक्टर प्रेजेंट होते हैं तो उनको ऐड करना हम सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन से नहीं कर सकते। लेट्स से मैंने बोला कि 3 आई कैप की डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैंने बोला एफ 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 कोई फोर्स लग रहा है, एफ ए कोई फोर्स लग रहा है आई कैप में, और एफ बी कोई दूसरा फोर्स है जो कि लग रहा है मेरा 3 जे कैप में, और मैंने बोला इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करके 3 और 3 6 नहीं हो जाएगा। इट इज नॉट द एडिशन विच इज वी हैव डन इन एल्जेब्रिक एडिशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम ठीक है एल्जेब्रा सर। की तरह इसको ऐड नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। तो हम इसको ऐड कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जिस तरह से ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। तो अब जिस तरह से हम ऐड हाँ करेंगे उसे कहेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कैसे कैसे किस तरह से ऐड किया जाता है, तो कुछ नहीं किया जाता, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो जब मैं वेक्टर स्पेशली वेक्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी जितनी जरूरत है बस मैं उतना करूंगा। अगर कोई मेरे पास दो वेक्टर है, वो 90 डिग्री एंगल पे है, दो वेक्टर है और 90 डिग्री एंगल पे है, तो हम उसको सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हाँ जैसे मैं पाइथागोरस लगाता हूँ वैसे मैं सॉल्व कर दूंगा। पाइथागोरस कैसे लगाता हूँ, मेरे पास जो परपेंडिकुलर और जो मेरे पास मतलब बेस है, जैसे कि मेरे यहाँ पे देखो, ये जो डायरेक्शन है कौन सी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर लेट से मैंने इसको ऐसे बना रखा है, ये मेरा वेक्टर वी हो गया। जैसे वेक्टर में क्या होता है, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, हम वेक्टर की डायरेक्शन ना चेंज करके, हम जैसे मैं उसको चाहूँ तो मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा दूंगा, इसको बढ़ा दूंगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो जाएगा ना, इसका डायरेक्शन, जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड जितना था, जितना बड़ा एरो उतना ही बड़ा एरो। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुझे क्या बता रहा है कि हम वेक्टर को एक एक्सेस में डिस्प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि ये या फिर ये। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसका एंगल चेंज कर दें, एंगल नहीं चेंज करके हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं किसी भी एक्सेस में। समझ आ गया इतना? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, हाँ इसको ऐसे किया। अब मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है। इसका मतलब है कि इसको मैं कैसे ऐड करूंगा, पाइथागोरस से, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब वो मुझे क्या दे देगा, अंडर रूट में 2v। सही है। समझ आया? जी। तो ये क्या हो गया, हाँ सिंपल, इसे मैं कहता हूँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कब, जब मेरा एंगल 90 डिग्री हो। अगर 90 डिग्री से कोई दूसरा एंगल होगा, जब होगा तब बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी वेक्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। अभी इतना ही दिमाग में रखो कि मैंने क्या किया, √2v लिख दिया। इतना समझ आया? कैसे लिख जी दिया, सर। समझ आया? बोलो। हाँ हाँ सर। कॉन्सेप्ट समझ आया? तो अब मैं यहाँ पे √2v, मुझे समझ आ गया कि मेरी जो वेलोसिटी है वो √2v आई। ओके फाइन। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा अपना, सॉल्व करके। एक सेकेंड बस। ओके। सो ये है मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिखा क्या चीज, पहले तो मैंने डायरेक्शन लिखनी है, मतलब पहले तो मुझे लिखना है कि मेरा टाइम क्या है, तो टाइम मैंने लिखा कितना मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ √2a। और कितने टाइम में कवर कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम क्या आ जाएगा, मतलब कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी शुड बी √2v। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देना है √2v। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब √2a डिवाइडेड बाय √2v। तो अल्टीमेटली √2a कटेगा और मेरे पास आ गई √2v। समझ आया बात? ठीक है। जी सर। चलो। हाँ करेक्ट है। हाँ अब असली मसला है कि ए से डी में आ गया, अब क्या करूँ। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिर्फ ए ही है डिस्प्लेसमेंट बॉस। ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिर्फ और हाँ सिर्फ ए है। तो यहाँ पे चेक करें, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए। अब टाइम क्या लगेगा भाई, टाइम कैसे लगना है, टाइम तुमने कैसे अपना डिस्टेंस कवर करना है, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे टाइम कितना टी लग रहा है, वही सेम ही है तुम्हारे पास। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी, सिंपल। बस यहाँ पे डायरेक्शन दिमाग में रखना है, यहाँ पे डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तुम क्या कर रहे थे, ए से डी जा रहे थे। ठीक है।
ए से डी जा रहे थे, बट वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स हमको यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे माइनस डायरेक्शन में वेलोसिटी लेवल बी है बेसिकली। ठीक है, माइनस टू, जो कि तुम्हें डिनोट कर रहा है कि डायरेक्शन जो तुमने ये ले रखी है वो डायरेक्शन नहीं है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन। समझ आया ठीक भाई? सर। हाँ। और लास्ट में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, तो तुम सिंपल यहाँ पे अपना जीरो लिखो, खत्म। डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, क्योंकि ए से ए में डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो आंसर जीरो। तो समझ आया वेलोसिटी वाला गेम पूरा? बोलो। जी सर। अब ये, हाँ। हाँ, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर, जिसका रेडियस 7 मीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कंप्लीट्स द सेमी सर्कल। देखो सेम वही, बहुत ये सारे सवाल बहुत बेसिक सवाल हैं, ठीक है, बस लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, सेमी सर्कल पाथ में अपना कवर कर रहा है कोई डिस्टेंस, ठीक है, इसने अपना सेमी सर्कुलर पाथ में अपना वो कवर किया। अब इसका रेडियस जो है वो क्या है, 7 मीटर का रेडियस। अब तुमको बहुत बहुत ध्यान रखना होगा कि अगर ये 7 मीटर का रेडियस है, इसका रेडियस 7 मीटर है, और इसने ए से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे गया, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर किया है भाई? ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस शुड बी, जो कि मेरा सर्कमफेरेंस है मेरा सेमी सर्कल का, विच इज पाई आर। हाँ सर, सरकमफेरेंस होगा जी। सिंपल। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? मैं सिर्फ सीधा आंसर लिखूंगा, विच इज मैं 7 पाई, सीधा। ठीक है, पाई का वैल्यू मत रखो यार, रख देते हैं 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 22 मीटर आ गया आंसर। हम्म। कितना सही है ना? अब अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा सर, एक बात बताइए पहले। हाँ बताओ। सर, पाई की वैल्यू 22/7 भी लेते हैं और 180 भी लेते हैं। हाँ, फिर से क्या बोला? 180 भी ली जाती है ना पाई की वैल्यू। नहीं नहीं, देखो देखो, सुनो वो सुनो। सर यही यही वाला ठीक है, एक ही ठीक पाई, है, यही वाला पाई होता है। सुनो, देखो दो चीजें हैं यहाँ, तुमने जो चीज पूछी है, चलो ये चीज क्लियर करना जरूरी होता है। देखो पाई जो चीज होता हाँ है, सर, बताइए ये जो भाई चीज प्लीज। होती है, ये क्या है? ये कोई ग्रीक अल्फाबेट है, पहली चीज तो। पाई का मतलब ये होता है, अगर मैं मैथ्स में बात करता हूँ, पाई में अगर मैं जैसे तुमसे क्या बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पाई का जो वैल्यू होता है इन मीटर्स, मेरा देखो मैं तुम्हें क्या चीज बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें क्या चीज चीज बोली है, मैं लेंथ नाप रहा हूँ। मैं क्या नाप रहा हूँ? लेंथ नाप रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला कि मेरा जो, मैंने लेट से लेंथ बोला पाई, तो इसका मतलब है कि पाई मीटर होगा। अब ये नहीं होगा कि 3.14 लिख दिया मैंने, अरे 3.14 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, इट्स नॉट इक्वल्स टू द पाई। पाई का वैल्यू जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, इट्स इरेशनल नंबर। हाँ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज इनरैशनल नंबर, एंड इनरैशनल नंबर को हाँ। तुम नहीं लिख सकते रैशनल फॉर्म में। बट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि ये क्लोजेस्ट नंबर है इस पाई के, तो मैंने इसके क्लोज लिख दिया। समझ आई बात? नॉन रिपीटिंग, हाँ। पहली बात तो नॉन रिपीटिंग, नॉन तुम्हारे पास वो है, इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, मैंने तुमको उस दिन बताया, दूसरी चीज क्या बताई थी, तुम्हें बोला था कि अगर मैं एंगल नापता हूँ, एंगल, तो वहां पे जो मेरा पाई जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो वहां पे एंगल में इस्तेमाल किया जाता है मेरा पाई, वो होता है रेडियंस में। ठीक है, यहाँ पे यूनिट है मीटर या फिर लेंथ की यूनिट है, यहाँ पे यूनिट है मेरी किसकी? मेरी यूनिट है एंगल की। तो यहाँ पे जो मेरा पाई होता है वो 180 डिग्री होता है, समझ रहे हो? अब इन दोनों को कंफ्यूज ना हो, बिकॉज ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है भाई, ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी अलग है, वो दोनों दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग। एक लेंथ नाप रही है, एक कहाँ एंगल नाप रहा है। तो लेंथ कहाँ चले गए हम, कहाँ एंगल चले गए। तो दोनों जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला पाई हटाओ, एक्स से नापते हैं। मैंने बोला एक्स जो होता है उसका वैल्यू जो होगा वो 3.14 समथिंग कुछ होगा, जो कि पाई का होता है बेसिकली। ठीक है, और मैंने बोला ये जो एक्स है इससे मैं एंगल भी नाप देता हूँ, तब तुम ये थोड़ी बोलोगे कि एक्स वहां पे ये था, यहाँ पे ये। अलग चीज है अच्छा दोनों ठीक भाई। है। ये जी। लेंथ नाप रही है, हम लेंथ नाप रहे हैं यहाँ पे, वहां पे हम एंगल नाप रहे थे। जब हम एंगल के बारे में बात करेंगे तो वहां पाई रेडियंस में होता है, विच इज 180 डिग्री। यहाँ पे हम लेंथ नाप रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम्म। हाँ, तो आगे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा भाई ये छोटा स्मॉलेस्ट पाथ जो कवर किया है, आर प्लस आर विच इज 2r विच इज 14 मीटर। सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बोलो। ठीक है, अगर मैं हाँ। यहाँ पे टाइम वाइम दे दूं तुमको, ठीक है, तो तुम वहां पे वो भी निकाल लोगे अपना डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात? सॉरी, ये स्पीड और वेलोसिटी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में यार रुक जाओ, एक एक लास्ट चीज और मैं कवर करना चाहूंगा, ठीक है, जो मुझे लगता है बिल्कुल कवर करना चाहिए। वो होता है वेलोसिटी एंड स्पीड। इसके बारे में हमने डिस्कशन कंप्लीट नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अच्छे से कवर करूँ। तो देखो, दो चीजें होती हैं मेरे पास, दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक होती है मेरे पास
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस, ठीक है, और एक होती है एवरेज। यहाँ पे भी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड और होती है एवरेज स्पीड। भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है टाइम ड्यूरेशन का, टाइम इंटरवल का। अगर मेरा टाइम इंटरवल अगर मेरा टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, अगर मेरा टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, 10 to 0 है, क्या बोल रहा हूँ? टाइम इंटरवल इतना हाँ छोटा सर। है कि वो जो दो जी। पॉइंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो एक पॉइंट को सिग्निफाई कर रहे हैं। ये दोनों ए और बी एक ऐसे ऐसे पॉइंट हो जाएं कि कोइंसाइड कर जाएं, हाँ लगभग कोइंसाइड कर जाएं। इतने से छोटे टाइम इंटरवल पे जो मेरी स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस, मतलब एट दैट इंस्टेंट व्हाट इज द स्पीड। लेट से मेरी कोई जर्नी स्टार्ट हुई 0 से लेके 3 सेकंड की, मैंने तुमसे पूछा 3 सेकंड में कितना स्पीड है, तुम बोलोगे एवरेज स्पीड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेकंड टू दी थर्ड सेकंड। एंड अगर मैंने पूछा एट थर्ड सेकंड व्हाट इज द स्पीड, सो ये डिफरेंट चीज हो गई। मतलब इस सेकंड पे क्या स्पीड है। जैसे कि कोई जर्नी है, मेरी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होती है लेट से दिल्ली से लेके मुंबई तक, ठीक है। तो दिल्ली से लेके मुंबई तक की जो जर्नी है, अगर मैंने तुमसे पूछा कि मेरी ट्रेन कितनी स्पीड से चली, तो तुम मुझे आंसर देते हो इन एवरेज, क्या नाम है, फॉर्म। तो मुझे बोलोगे कि एवरेज वेलोसिटी जो थी स्पीड की, ट्रेन की, वो लगभग 100 किलोमीटर पर आवर थी। बट ऐसा नहीं होगा कि वो पूरे टाइम थ्रू आउट दी 12 घंटे या मतलब 18 घंटे की जर्नी के अंदर पूरा टाइम वो जी। 100 किलोमीटर आवर्स की स्पीड से ही चले। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी स्टेशन आया होगा, रुकी होगी, कभी बीच में रुकी होगी, कभी ऐसा टाइम आया होगा कि वो मतलब 150 प्लस चली गई होगी, है ना। चेंज हुआ हम्म। होगा वेलोसिटी में। समझ आ रही कि नहीं आ रही है बात? हाँ जब सर बिल्कुल। जब हम एक इंटरवल के बारे में बात करते हैं, जब हम सिग्निफिकेंट इंटरवल के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम इंस्टेनियस के बारे में बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड है, मतलब कि मैंने तुमसे पूछा कि 1 घंटा 13 मिनट 3 सेकंड पे स्पीड क्या थी ट्रेन की, तो तुम बोलोगे 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज नहीं है। अगर मैंने तुमसे पूछा कि 18 घंटे में कितना स्पीड रहा, तो तुम बोलोगे, जो आंसर दोगे वो एवरेज होगा। समझ आई बात कि नहीं आई? जी जी। सेम गोज फॉर स्पीड, सेम गोज फॉर वेलोसिटी, मतलब ये तुम्हारे पास एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वाला। तो इतना समझ आया मैं क्या होता है डिफरेंस बिटवीन। तो हाँ मेरा हाँ। फॉर्मूला क्या होगा? मेरा फॉर्मूला होगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन में, डी एक्स क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो डी एक्स क्या है? पोजीशन में चेंज बताता है डी एक्स। और ये डी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? डी इज वेरी, ये डी सिग्निफाई करता है कि बहुत छोटा चेंज है। तो डी एक्स अपॉन डी टी, और बेसिकली इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ ऐसे, मतलब ठीक है अभी। एक सेकेंड, हम्म। एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो ऑपरेटर होता है, ये जो ऑपरेटर है डी अपॉन डी टी, ये ऑपरेटर है मेरा डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो कि हम लोग अभी आगे इसके बारे में अब अच्छे से पढ़ेंगे, जब यहाँ पे अब क्वेश्चंस आने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अगर लेकिन मैं बात करूं अपना क्या नाम है एवरेज के बारे में, तो एवरेज में कैसे लिखूंगा? एवरेज में बहुत सिंपली ऐसे लिखूंगा कि मेरा एवरेज होगा डी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये है मेरे पास डी, विच इज रेफर्स टू अ वेरी स्मॉल चेंज, एंड डेल्टा रेफर्स टू अ लार्ज चेंज, मतलब सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। तो ये होता है मेरा एवरेज के लिए, ये होता है मेरा इंस्टेंटेनियस के लिए। समझ आ गई बात, कहानी पूरी। नेक्स्ट क्लास में और ग्राफ्स और चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ सर। चलो, ठीक है।